नमस्कार फ्रेंड्स। 17 अक्टूबर 2024 को वाल्मीकि जयंती है। महर्षि वाल्मीकि के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनके बारे में एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि वाल्मीकि जी एक बार जंगल में गए थे, वहाँ खो गए। फिर वहीं पर आदिवासियों के साथ ये रहने लगे और फिर उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए। फिर ये अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए लूटपाट, डकैती आदि करना शुरू कर देते हैं। एक बार जंगल में ये छिपे हुए थे और वहीं से नारद मुनि गुजर रहे थे। तो नारद मुनि को लूटने के चक्कर में इन्होंने प्रयास किया, अटैक किया। तो नारद मुनि जी ने बड़े ही शांत भाव से, बिना डरे हुए इनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ये जो काम कर रहे हैं, क्या अपने परिवार से आपने पूछा है? क्या आप जो ये काम कर रहे हैं, जो इसके पाप के भागीदार आप परिवार वाले बनेंगे? तो इनको लगता है कि क्यों नहीं बनेंगे। फिर ये जाते हैं, अपने परिवार से पूछते हैं, तो परिवार कोई भी सदस्य इनके गलत कार्यों का, के पाप का भागीदार बनना पसंद नहीं करते हैं। तो इनकी आंखें खुलती है, वापस से ये आते हैं नारद मुनि जी के पास और उनसे कहते हैं कि हे मुनिवर, मेरी आंखें खुल रही हैं, आप मुझे सही मार्ग दिखाएं। तो नारद मुनि जी ने कहा कि आप राम नाम का जाप करिए। तो चूंकि ये ऐसे व्यवसाय में लिप्त थे कि ये मारने काटने के व्यवसाय में थे, तो इनसे राम शब्द का उच्चारण ना हो पाया। तो ये मरा मरा शब्द का उच्चारण करने लगे। इतना उच्चारण करते रहे, बैठे रहे और इनके ऊपर पूरा दीमक की वामी लग गई, यानी कि पूरी तरीके से मिट्टी इनके ऊपर चढ़ गई थी। जब नारद मुनि जी दोबारा आए इनको ढूंढते हुए, तो देखा कि वहाँ ये दिख नहीं रहे थे। फिर उन्होंने जो आवाज़ सुनी, मरा मरे की आवाज़ सुनी, तो वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि रत्नाकर यानी कि वाल्मीकि जी मामी के अंदर हैं और वो उस मामी को तोड़ के फिर बाहर आते हैं। तभी से रत्नाकर नाम के इस डाकू का जो नाम है वाल्मीकि हो गया। ये वही वाल्मीकि है जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े काव्यों में से एक रामायण की रचना की थी, जिसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं और ये आदि कवि के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि सबसे प्राचीन कवियों में इनकी गिनती होती है। इनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो भी हम काम करें, अच्छा कार्य करके पैसा कमाएं। अगर हम गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, तो जब भी कभी उसकी जवाबदेही आएगी तो फिर परिवार आपका साथ नहीं देगा। अच्छा कार्य करके ही अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको यह स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप में से बहुत सारे लोग पहले से जानते रहे होंगे, कुछ लोगों के लिए नहीं रही होगी। आप स्टोरी को बाकी लोगों को भेजें, बच्चों को भेजें, जिससे कि वो भी प्रेरित हों कि हमें जो भी जीवन में काम करना है वो सही तरीके से काम करना है। गलत तरीके से कार्य करके हमको धन संपत्ति का अर्जन नहीं करना है। आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।